Hello students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 47 of class 6th mathematics. This worksheet is for 20th December 2021. Today our topic is perpendicular line. हम आजकल रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, उसमें परपेंडिकुलर लाइन हमारा आज का टॉपिक है। तो परपेंडिकुलर लाइन किसको कहते हैं? जब when two lines which intersect each other at right angle are called perpendicular lines। अब दो लाइंस आपस में 90 डिग्री पे क्रॉस करे, 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ हो तो उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? आपने देखा होगा जो लेटर एल लिखते हैं, एल को नंबे एक दूसरे पे 90 डिग्री पे झुका होता है, ये एल। या आपका जो कॉर्नर ऑफ बुक या पेपर, ये सारे राइट एंगल पे होते, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का भी ये किनारा जो है 90 डिग्री पे है, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे उस पे चर्चा करें। When मतलब to draw a perpendicular lines at a given point on line which with the help of ruler and set square। ruler और set square, ruler means that means scale और set square ये होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड जो होता है लिखा होता है, यानी नंबरिंग की होती है, मेजरमेंट किया होता है, एक ये साइड एक ये साइड। तो ये जो दोनों आपस में जो मेजरमेंट किए हुए, जहां से शुरुआत होती है, इधर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, यहाँ भी एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इस तरह से जहां शुरुआत होती, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कटा होता है। और ये जो थर्ड साइड जिसमें ये नहीं होता है वो अलग होता है। बाकी ये दोनों साइड जहां पे लिखा होता है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। दूसरा इस तरह में भी, इसमें भी परपेंडिकुलर ही होता है मेजरमेंट वाले साइड। तो स्केल की सहायता से और सेट स्क्वायर की सहायता से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इसमें है ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर की सहायता से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, उस पे एक पॉइंट रख लें P। अब क्या करें, ये सेट स्क्वायर को यहाँ पे ले जाए, P पे रखे, और ये वाला लाइन इस पे मेजरमेंट वाला लाइन, ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाए, जिससे ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाए, और फिर इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, जब कॉर्नर आ जाए तो अब उस कॉर्नर पे एक पॉइंट रख देना है, या उसको इस तरह से स्केल से खींच देना है, जैसे यहाँ पे खींच दिया तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, PQ इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह से हम रूलर की सहायता से खींच सकते हैं, रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से। अब अगला है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास की सहायता से तो रूलर की सहायता से एक पॉइंट दिया होगा, एक लाइन हम ड्रॉ कर ले, उस पे एक पॉइंट ले लें P। अब कंपास का मुंह खोले, अपने हिसाब से कंपास का मुंह खोले, किसी भी रेडियस का लेकर के यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखें, और नुकीले हिस्से से दोनों साइड कट करें, यानी इस तरह से आर्क लगाए। अब क्या करें, इससे थोड़ा सा ज्यादा, जितना रेडियस ये है उससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खोल ले, और इसको सेंटर बनाते, मतलब यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रखेंगे और ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे। फिर अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखे और ऊपर की ओर आर्क लगाए। जहां पे ये कट जाएगा उसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये इस पे परपेंडिकुलर कहलाएगा।
ठीक है, फिर से समझें। हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, लाइन या लाइन सेगमेंट ले लेंगे, उस पे एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब किसी भी रेडियस से रेडियस का मतलब कितना भी मुंह खोल करके प्रोटेक्टर का जो मुंह है यानी इसके बीच का डिस्टेंस है वो जो लेना है वो ले करके अब इस तरह से आर्क लगा लीजिए, यानी एक यहाँ पे निशान हो जाए, एक यहाँ पे निशान हो जाए। अब जितना हमने अभी मुंह खोला था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आधे पे नहीं मिल पाएगा, इससे ज़्यादा लेंगे तो इसको इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो इसको ऊपर की ओर यहाँ तक आकर के कट करेगा, इस तरह से हो जाए। यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखे, पेंसिल हिस्सा वाला हिस्सा इधर से लगाए, और अब वही काम यहाँ से अपॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखे और ऊपर की ओर निशान लगाए। जहाँ पे ये कट करता है दोनों उसको यहाँ से मिला दे, तो ये इस पे परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन, टू draw a perpendicular line to the given line from a point outside the line। ये यहाँ था on the line, पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे कोई पॉइंट था, अब आउटसाइड लेकर के पॉइंट आउटसाइड हो, आउटसाइडर पॉइंट हो। अब जैसे एक यहाँ पे लाइन ले लिया गया और ये एक पॉइंट बाहर ले लिया गया, तो अब क्या करें, इसका मतलब प्रोटेक्टर का जो मुंह है मतलब नोक नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा इससे मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाए, मतलब थोड़ा सा और आगे ले जाए, इतना मुंह खोल करके और ऐसे करके इसको दो पॉइंट पे काटे, मतलब आर्क लगाए जिससे ये दोनों दो जगह कट जाए, यहाँ नोक नुकीला हिस्सा यहाँ हो और इस तरह से इसको दो पॉइंट पे काटे। अब उसी रेडियस से अब यहाँ पे सेंटर नुकीला हिस्सा अब यहाँ पे रखे और ऊपर की ओर निशान लगाए, और फिर दोबारा यही प्रक्रिया यहाँ से दोहराए, यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखे और इसको दोहराए, जहाँ पे ये कट कर देता है उसको ऐसे करके मिला दे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। फिर एक बार देखें, अब क्या करना है, एक पॉइंट ले मतलब एक लाइन लेना है, एक पॉइंट हम आउटसाइड का ले लिए। अब क्या करना है, कंपास या प्रोटेक्टर का मुंह मतलब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखना है इस पे, और पेंसिल वाला हिस्सा इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाना है जिससे इसको दो जगह पे काटेगा, इस तरह से दो जगह पे इसको कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब नुकीला हिस्सा अब यहाँ पे ले आए और ऊपर की ओर निशान लगाए, और अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और ऊपर की ओर निशान लगाए, जहाँ पे ये कट कर देगा उसको ऐसे करके मिला दे, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब आइए हमेशा की तरह सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो करें। अब दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, तो 7 सेंटीमीटर का रूलर की सहायता से एक लाइन खींच लिए। अब इस पे कह रहा टेक अ पॉइंट आर ऑन इट, इस पे कोई पॉइंट ले लिया आर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एम एन, परपेंडिकुलर लाइन एम एन खींचना है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से एक रेडियस लेकर के कंपास का मुंह खोल करके इस तरह से आर्क लगाए, सेमी सर्कल हो जाएगा, यानी दो बिंदु पे काटेगा। अब इससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खोल करके ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी इसको सेंटर मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, जहां पे ये कट कर जाएगा ये जो है हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के लिए कह रहा है, तो ये हो गया, इसका नाम देना है एम एन, एम एन, और ये आर बिंदु से जा रहा है। दूसरा है 10 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है, तो हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट।
टेक अ पॉइंट एस आउटसाइड इट, एस एक पॉइंट ले लिया, आउटसाइड है, यहां पे ले लिया एक पॉइंट, ये है एस। अब इससे परपेंडिकुलर एक्स वाई ड्रॉ करना है। अब कंपास का मुंह नुकीला हिस्सा यहां पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा मतलब मुंह खोल करके इससे थोड़ा सा ज्यादा यहां तक ले आए और ये इसको 2 पॉइंट पे ऐसे करके टच करेगा। अब नुकीला हिस्सा यहां पे रखे और इधर की ओर आर्क लगाए और फिर दोबारा नुकीला हिस्सा यहां पे रखे और ऐसे आर्क लगाए। अब इसको इससे मिला दे। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। इसका नाम देना है आपको एक्स वाई। ये यहां पे एक्स और नीचे वाई डाल सकते हैं जो एस से जा रहा है। तो ये इसी प्रकार यहां पे कह रहा है रीना इज ऑर्डर टू रीच हर होम फ्रॉम द मार्केट फर्स्टली वेंट स्टार्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए आप जानते हैं जो कि ऐसे होता है, आपने एसएसटी की बुक में देखा होगा, इस तरह से इधर की ओर होता है, ये होता है नॉर्थ, तो इधर हो गया साउथ, इधर होता है ईस्ट, तो इधर होता है वेस्ट, और सारे एंगल अपने मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है। अब कह रहा है जो कि रीना यहां से रीना इन ऑर्डर टू रीच हर होम फ्रॉम मार्केट, मार्केट से अपना घर पहुंचना चाहती, फर्स्टली वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर वो चली, पहले ईस्ट की ओर वो चली, फिर वो नॉर्थ की ओर मुड़ी, तो नॉर्थ की ओर पूरी तरह से नॉर्थ की ओर मुड़ी है। तो कितने एंगल पे वो मुड़ी, तो ये कितना डिग्री है, तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री। विच एंगल सी टर्न ऑफ, तो यहां पे लिखे सी टर्न टुवर्ड्स 90 डिग्री नॉर्थ। विच टाइप्स ऑफ लाइन विल बी फॉर्म्ड, ये कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट सवाल है, तो ये कितने डिग्री पे मुड़ रही है, तो ये लिखेंगे 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर लाइन। अब नेक्स्ट है which types of lines and angles is formed by the line segment on of bedsheet और अ पेपर। बेडशीट और पेपर में जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे एक ये होगा, एक कॉर्नर वाला जो होता है ये, वो एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से यहां पे परपेंडिकुलर और 90 डिग्री। व्हिच टाइप्स ऑफ लाइन एंड एंगल, तो ये लाइंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर लाइन, लिखे परपेंडिकुलर लाइन, एंड कौन सा एंगल, राइट एंगल, फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट ऑफ बेडशीट एंड पेपर और अ पेपर। ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।